गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अपने घर में सेफ हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो। क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो स्कूल्स हैं वो उनमें हम क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो इसलिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब से अब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देने का हमने आज से शुरू किया है। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक नेशनल इनकम जो हम पढ़ रहे थे उसी का हम एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब आप देखिए, इस टॉपिक में हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। पहला कैटेगराइजेशन, देन डोमेस्टिक इनकम। अब सबसे पहले अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो इस वर्ड को आपने बहुत डिटेल में अपनी 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स की बुक में पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम कैटेगराइजेशन कहते हैं। अब कैटेगराइजेशन होता क्या है? जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैटेगराइजेशन। डिफरेंट कैटेगरीज मींस हम उनके डिफरेंट टाइप्स में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको जब हम कैटेगराइज कर देंगे उसको हम कैटेगराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसी के बाद फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक क्या होता है? यूजुअली हम जब ये वर्ड सुनते हैं डोमेस्टिक, उसका हम हमारे दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है कि हमारा होम, घर, जिसको हम कहते हैं कोई भी डोमेस्टिक चीज। यहाँ पे अब हम जब डोमेस्टिक वर्ड यूज करें, क्योंकि अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम पूरे नेशन की बात करें, तो जब हम यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड यूज करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? नेशन। अब हम इंडिया की बात करें, विद इन इंडिया, उसकी बाउंड्रीज के अंदर, तो वहां इसमें हम जो डोमेस्टिक की बात करेंगे वो करेंगे हम विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। एंड देन इनकम। फिर इनकम क्या होगी? इनकम हुई जो भी चीज हमारे पास आ रही है। देखो यहाँ पे भी दो वर्ड है, इन और कम। जो भी चीज हमारे पास आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी इनकम। डोमेस्टिक एरिया, जो भी इंडिया का एक बाउंड्री लाइन है, डोमेस्टिक एरिया, वहां से जितनी भी इनकम हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो इस टॉपिक में हमने वही पढ़ना है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कहां से आ रही है, कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं विद इन इंडिया जहां से इनकम आती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे डोमेस्टिक इनकम की, जिसको हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी, जिसको कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, क्लियर है? ये हमारी होगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम भी कहेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कौन से वो डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से डोमेस्टिक इनकम आ रही है, विद इन द नेशन हम ये जो इनकम है जनरेट कर रहे हैं। तो देखो, जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो हमें ये ब्रॉडली दो चीजें दिखती हैं। पहली क्या है? डोमेस्टिक इनकम अकरिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एक तो वो इनकम जो हमें प्राइवेट सेक्टर अर्न करके दे रहा है। फिर सेकंड सोर्स हमारा आएगा डोमेस्टिक इनकम अकरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर से हमें प्राइवेट जो हमारी इनकम है वो आ रही है। तो ये दो सोर्सेज हमारे डोमेस्टिक इनकम के। पहला हमारा प्राइवेट सेक्टर से जो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ रही है, देन हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर से जो हमें डोमेस्टिक इनकम आ रही है, ठीक है। ये दो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडली अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये दो हमारे दो सोर्सेज ऑफ इनकम है। क्लियर? अब प्राइवेट सेक्टर का हो गया, जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जब हम प्राइवेट बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्राइवेट सोर्सेज हैं, वहां से जो हमारी इनकम आती है वो हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। उसी तरह से सेकंड हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को इसलिए हमने फिर से फर्दर क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी हमारी क्या आ गई, जिसको हमने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप अकर टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट के भी कुछ बिजनेसेस होते हैं, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, आप सबने सुना होगा पब्लिक कंपनी, तो वहां से भी कुछ गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस की बात करूं, रेलवे अब क्या है? रेलवे जो है वो गवर्नमेंट का एक बिजनेस है, गवर्नमेंट को अर्न करके दे रहा है, ठीक है। और कोई बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लो, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लो, हेल्थ केयर की बात कर लो, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को कुछ इनकम हो रही है, और ये विद इन द हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो ये सारी चीजें, ये सब सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट को इनकम अर्न करके दे रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे गवर्नमेंट के सोर्सेज आ गए, ठीक है, जो मीन्स हमारे डिपार्टमेंटल सोर्सेज आ गए। उसी तरह से गवर्नमेंट की कुछ सेविंग्स भी होती हैं, वहां से भी गवर्नमेंट अर्न करती है, वो भी गवर्नमेंट का पैसा ही है जो गवर्नमेंट ने सेविंग्स की है। तो ये भी दो हमारे पास कैटेगरीज हैं
जहां से हमें हमारी गवर्नमेंट को जो इनकम जो है अर्न होती है। तो ये सारे सोर्सेज मिलके क्या बनाते हैं, हमारी डोमेस्टिक इनकम, बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। जब हम दोनों को एड अप कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, की नेशन के अंदर, एक देश के अंदर इनकम जो है, पैसा जो है कहां कहां से आ रहा है, कहां कहां से जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारी क्या बनाती है, डोमेस्टिक इनकम। ओके, सो अब हमने पहले पढ़ा कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो उसमें हमने पढ़ा कि कैसे हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है, जिसमें हमने देखा एक था हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और एक था हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो हमने उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को समझा। अब हम पकड़ेंगे हमारे प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इनकम है, वो कहां से हो रही है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे डोमेस्टिक इनकम की, कि विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्री एरिया ऑफ कंट्री की पैसा कहां से आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम। जब हम बात करते हैं प्राइवेट इनकम की, तो इसमें हम अब ये नहीं देखेंगे कि देश के अंदर ही कहां से पैसा आ रहा है, देश के अंदर से, देश के बाहर से, मतलब पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, ठीक है। वो चीज हम इसमें देखेंगे, ठीक है, प्राइवेट इनकम में। तो यहाँ पे क्या है कि विद इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया सब जगह से पैसा आ रहा है। तो वो हम देखेंगे, वो हमारे डिफरेंट सोर्सेज की वो पैसा अब कहां से आएगा। प्राइवेट इनकम, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है वो कहां कहां से हमारा जो पैसा है उसको अर्न कर रही है। तो इसमें सबसे पहला तो हमारा आ गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये तो वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था कैटेगराइजेशन में, ठीक है, कि जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है। ये था डोमेस्टिक, ठीक है, विद इन दी बाउंड्री एरिया ऑफ कंट्री, ठीक है। अब सेकंड इसमें फैक्टर आता है NFIA। अभी NFIA क्या है, ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं NFIA। अभी NFIA क्या है कि देश के बाहर से भी जो पैसा आ रहा है। अभी तक हमने पहले पढ़ा था डोमेस्टिक, अब देखो इसमें नई चीज आ गई, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस जो इनकम हमें देश के बाहर से भी आ रही है। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी पैसा कमा रही हैं। तो जो पैसा देश के बाहर से आ रहा है उसको हम कहेंगे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो हम बात कर रहे थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, ठीक है। अब हम समझेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या, ठीक है, ये पैसा आ कहां से रहा है। देखो ये वो पैसा है जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमें अर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बाहर से हमें अर्न करके दे रहे हैं पैसा। अब हमें ये चीज समझनी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। देखो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वन इज लैंड, लेबर, then we have capital, and last is entrepreneurship, ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्लियर। सो अब ये हमें कुछ पैसा जो फॉरेन से कमा के दे रहे हैं, मीन्स इंडिया की बाउंड्री से बाहर पैसा कमा के दे रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे उनकी। अब देखें, सबसे पहले हम पकड़ते हैं लैंड। अब लैंड हमें कैसे पैसा कमा के दे रहा है। देखो जब भी हम लैंड को यूज करते हैं, ठीक है, हमारा कोई लैंड यूज करता है तो उसके बदले हमें वो क्या देता है, रेंट देता है। सपोज मेरे पास कोई लैंड है, मेरे लैंड पे किसी ने कुछ अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया हुआ है, तो उस प्रोडक्शन यूनिट के बदले वो मुझे क्या देगा, रेंट देगा। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शेवरले कंपनी है, भले ही इंडिया में नहीं है, पर उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है अभी भी इंडिया में है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है और कहाँ पे बिक रही है, फॉरेन में बिक रही है। तो पैसा कहां से आ रहा है, वो फॉरेन से पैसा आ रहा है हमारा। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में वो अपना लैंड यूज कर रहे हैं, हमारा लैंड यूज कर रहे हैं, और उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह से लैंड हमें क्या कर रहा है, पैसा कमा के दे रहा है, और वो पैसा कहां से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से लेबर, अब लेबर हमें कैसे फॉरेन से पैसा कमा के दे रही है। देखो हमारे यहाँ से लोग फॉरेन जाते हैं काम करने के लिए, तो जो फॉरेन काम करने गए हैं वो पैसा कहाँ पे भेज रहे हैं, अपने घर में भेज रहे हैं। तो इंडिया में पैसा आ रहा है ना, कमा कहाँ पे रहे हैं, जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं। इंडिया से बाहर किसी भी अगर कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे से लोग दुबई जाते हैं, कई जगह जाते हैं काम करने, ठीक है। अब वहां पे जो पैसा कमाते हैं वो वापस कहाँ भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं। कमा कहाँ पे रहे हैं, फॉरेन में, लेकिन भेज कहाँ रहे हैं, इंडिया। तो ये भी हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी, ठीक है। उसी तरह से कैपिटल की बात करें तो हमने बाहर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है, बाहर पैसा लगाया, तो कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट।
तो अगर हमने फॉरेन नेशन में कहीं पैसा को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट में क्या मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं रिसेंट एक एग्जांपल की बात करूं तो टाटा ने रिसेंटली लैंड रोवर जैगुआर को परचेज किया, टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। कहाँ की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है वो, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, अब वो पैसा वहां से उनको उनकी कैपिटल में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो फॉरेन से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए क्या बन गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, क्लियर। और उसी तरह से लास्ट हमारा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि हमारे यहाँ के लोगों ने अगर फॉरेन में कुछ बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं, वहां से उनको जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोरस एक कंपनी है, स्टील इंडस्ट्री है, कहाँ की, इंग्लैंड की। उसको किसने टेक ओवर कर लिया, टाटा ने, ठीक है। तो अब वो उस एंटरप्राइज को कौन चला रहा है, टाटा चला रहा है, फॉरेन की है, और वहां के जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, उसको जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है उस इंडस्ट्री से, वो कहां पे आ रहा है, वापस इंडिया में आ रहा है, तो वो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। तो इसी तरह से ये हमारी फैक्टर इनकम है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें अर्न करके दे रहे हैं अब्रॉड से, क्लियर। उसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेट डेट इंटरेस्ट, क्लियर। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम की, तो इसमें हमने देखना है कि वो सारा पैसा जो हम मेहनत से या बिना मेहनत से किसी तरह से भी कमा रहे हैं, बस हमें इसमें देखना है कि पैसा आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए थे, तो हमने कुछ मेहनत से पैसे कमाए। अब देखो नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या हुआ, हमने किसी को कुछ उधार दिया, सपोज गवर्नमेंट को उधार दिया, किसी को कुछ डेट दिया, उसके बदले हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसमें कुछ मेहनत कर रहे हैं नहीं, फिर भी पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, नेट डेट इंटरेस्ट। फॉरेन से वो भी पैसा आ रहा है हमारा, ठीक है, तो वो भी हमारा किसके अंदर आ गया, प्राइवेट इनकम के अंदर। वैसे ही नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिला, सब्सिडीज मिल गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है, तो वो भी हमारा पैसा बचा, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या हो गया, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। उसी तरह से नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉरेन से अगर कुछ पैसा आ रहा है हमारा, ठीक है, अगर हमारा फॉरेन से कुछ पैसा आ रहा है वर्ल्ड से, वहां से भी कुछ फॉरेन से हमें कोई अब्रॉड से कुछ पैसा आ रहा है किसी तरह से भी, तो वो हमारा किसके अंदर आ गया, प्राइवेट इनकम के अंदर। तो इसी तरह से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे हमारी क्या बनती है, प्राइवेट इनकम। इसमें इंक्लूडेड है बोथ वो पैसा जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न कर रहे हैं, एज वेल एज वो पैसा जो हमें फॉरेन लैंड से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्राइवेट इनकम। तो जब भी हमें क्वेश्चंस में ये कहा जाएगा कि हमें प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या देखेंगे, हम इन सब फैक्टर्स को देखेंगे। जब हम इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, हमारी प्राइवेट इनकम, क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।